नमस्कार, सुप्रभात। लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। सभी बच्चे जो प्रमोट होकर के 3rd ईयर में आ गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। हम पिछले वीडियो में छायावादी कविता की विशेषताएं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अपन ने प्रेम निरूपण, प्रकृति चित्रण, सौंदर्य निरूपण, इन विशेषताओं के बारे में बात की। छायावाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसको अपने पूर्ववर्ती कालों से बिल्कुल अलग करती है। बहुत ही कलात्मक और सुंदर चित्रण इन कवियों ने किया है प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का। इसी कड़ी में अपन देखते हैं, आज एक आध और विशेषताएं देखते हैं। एक विशेषता है इसकी रहस्यवादिता, यानी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप करना छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति को किसी रहस्य के रूप में ये देखते हैं। प्राय छायावाद के सभी आलोचकों ने इसे दार्शनिक अनुभूति अथवा आध्यात्मिकता इसमें देखी है। आपको इस वीडियो का PDF जो है, नोट्स जो है, वो मैं आपके जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर पोस्ट कर दूंगी और यहाँ केवल आप समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम बात कर रहे थे रहस्यवादिता की। छायावाद में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आंतरिकता की प्रवृत्ति अधिक है, यानी अंतर्मुखी कवि है। यही प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवादिता की ओर उन्मुख करती है। महादेवी जी ने कहा है, आप उनकी कोटेशन देखिए, विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है, तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्म विसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। ये उन्होंने अपने विचार रखे इस बारे में। इसी तरह से छायावाद एक बहुत ही विशिष्ट काल है, तो इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको रहस्यवादी माना है और जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपको मैं बताती हूँ। छायावादी कविता को वो रहस्यवादी मानते हैं, यानी शुक्ल जी की बात मायने रखती है और वो इसको अगर रहस्यवाद मानते हैं तो निश्चित रूप से ये रहस्यवादी कविता है। एक उदाहरण अपन महादेवी वर्मा का देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये उनका रहस्यवाद से ओतप्रोत कविता है। या फिर अपन देखें, मुझे याद आ रही है प्रसाद की कविता, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। तो ये बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं छायावाद की। छायावाद की एक और विशेषता पर अपन प्रकाश डाल लेते हैं, वो है मानवतावाद। यानी अगर कवि संवेदनशील है तो निश्चित रूप से वह मानवतावाद, इंसानियत की बात करेगा। तो छायावादी कवि मानवतावाद से ओतप्रोत है। मानवतावादी विचारधारा इनकी आप हर कविता में देख सकते हैं। इस काव्य में मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में समझा गया है, देखा गया है, न कि उसके जाति, धर्म, वर्ण आदि के भेद के आधार पर। हम ये कहें कि छायावादी मानवतावाद है, बल्कि मैं ये कहूँगी विश्व मानवतावाद का पोषक है। निराला ने भिक्षुक कविता में सहज मानवीय संवेदना की मंदाकिनी बहाई है और पंत जो है उनको दुखी मानवता का उपचार किए बिना ताजमहल का सौंदर्य भी क्षुब्ध करता है। पंत कहते हैं, सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसी प्रकार विश्व मानवतावाद को पोषित करने वाली पंक्तियां जो है प्रसाद की, शक्ति के विद्युत कण जो व्यर्थ विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। तो ये सारी विशेषताएं जो है, ये सारी कविताएं जो है वो मानवतावाद से ओतप्रोत है। पंत ने कहा है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो मानव जीवन। यानी शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उस समय देश में दुर्भिक्ष था, अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे। ऐसे में करोड़ों रुपए का ताजमहल किसी मृत प्रिय जन की याद में बनाया हुआ, तो वो एक मन को क्षुब्ध करता है। तो ये छायावादियों की मानवतावाद को हम इस रूप में समझ सकते हैं। अगली विशेषता अपन करते हैं वैयक्तिकता,
यानी व्यक्तिवादिता, सेल्फ के बारे में लिखना। इससे पहले अपन ने देखा है कि कवियों ने भगवान के बारे में लिखा है या प्रकृति के बारे में लिखा है, युद्धों के बारे में लिखा है, समाज के बारे में लिखा है ना। द्विवेदी युग में जैसे समाज के बारे में लिखा है, राष्ट्रवाद के बारे में लिखा है, लेकिन खुद के बारे में, अपने राग द्वेष को नहीं लिखा। तो छायावादी कवियों में आप जानते हैं महादेवी वर्मा ने अपने बारे में लिखा है, या छायावादी कोई भी कवि है वो स्वयं के बारे में लिखता है। और वो स्वयं कैसा होता है कि अभी खुद के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन ये स्वयं जो है वो जैसे प्रकृति में स्वयं समाज में विलीन हो जाता है। अगर कोई अपना दुख कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें अपना दुख भी महसूस करता है। तो छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवादी कविता है। द्विवेदी युगीन कविता में दूसरों को महत्व दिया जाता था, लेकिन स्थूलता थी। छायावादी कविता सूक्ष्म सौंदर्य की स्थापना करने वाली है, जो कवि के अपने राग तत्व को लेकर चलती है। द्विवेदी युगीन कवि का बाहरी सामाजिक जीवन था, किंतु छायावादी कवि अंतर्मुखी हो गया है। इसी वैयक्तिकता के कारण प्रसाद में आनंदवाद, निराला में अद्वैतवाद, पंत में आत्मरति, महादेवी में परोक्ष रूप से अपने प्रिय को भाव सुमन अर्पित करने में व्यक्त हुई है। अज्ञे तो छायावादी युग को स्वतंत्र व्यक्तित्व की खोज में उड़ान का युग मानते हैं। यह प्रथम महायुद्ध की देन का युग है। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। ये निराला कहते हैं मैं शैली के ऊपर स्वयं के बारे में लिखते हुए। इसी प्रकार अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, ये कहने वाले निराला स्वयं के बारे में लिखते हैं। इसी प्रकार अपन इसी कड़ी में एक विशेषता और देखते हैं, वो है प्रेम की वेदना की अभिव्यक्ति, यानी पीड़ा और वेदना को छायावादियों ने विशेष स्थान दिया है। इस काल में युगानुरूप वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, जो कहीं पर अनंत वेदना के रूप में, कहीं करुणा में और कहीं कहीं निराशा के रूप में दिखाई देती है। छायावाद में प्रणयानुभूति से संबद्ध मानसिक दशाओं यथा आशा, आकुलता, आवेश, पीड़ा, निराशा, तल्लीनता, अतृप्ति, स्मृति, विषाद आदि का अभिनव चित्रण मिलता है। यह वेदना गहरे स्तर पर अनुभूत सत्य की भांति कुरेदती रहती है। प्रसाद व महादेवी के काव्य में वेदना से सेवावाद, मानवतावाद और आध्यात्मवाद पर उनकी ये जो वेदना है वो दिखाई देती है। मैं महादेवी वर्मा का एक उदाहरण देती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसी प्रकार एक विशेषता और देख लो, प्रिय जिसने दुख को पाला हो, वर दो मेरा यह आंसू, उसके उर की माला हो। तो इस प्रकार आज हमने छायावाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं, रहस्यवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, वेदना की अभिव्यक्ति, है ना, इनके ऊपर अपन ने प्रकाश डाला है। अब आगे अपन इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज तो मौसम भी बिल्कुल सुबह सुबह का प्रकृति की बहुत ही सुंदर छटा दिखाई दे रही है, बिल्कुल बरसात का सा हो रहा है। और आप सब पढ़ें, क्योंकि अब अपने पास कोविड-19 के कारण कोई रास्ता नहीं है, हम कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आप इन वीडियोस को खूब देखें और अपने अन्य सभी सहपाठियों को ये वीडियो के बारे में प्रेषित करें, इसका लिंक दें और इनको पढ़ाएं। यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियोस अवश्य रूप देखें। धन्यवाद।